अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज हम शिबह मुस्तालिया में लाम का कायदा पढ़ेंगे। तो हमने जो आज तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि 7 हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, जिनमें से ख, सौद, दौत, तो, व, गैन, क़ाफ हैं। इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। 3 हरूफ कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक। अलिफ, लाम और रा, ये शिबह मुस्तालिया हैं। अलिफ से पहले कोई हरफ मोटा हो तो अलिफ भी मोटा होगा, और अलिफ से पहले कोई हरफ बारीक हो तो उससे भी बारीक ही पढ़ेंगे। अब आते हैं लाम की तरफ। लाम लफ्ज़ अल्लाह में मोटा पढ़ा जाएगा, यानी कि लाम वैसे तो बारीक है लेकिन अल्लाह लफ्ज़ में लाम को मोटा पढ़ा जाएगा, पर हमेशा नहीं। अब सवाल ये है कि अल्लाह में लाम कब मोटा पढ़ा जाता है। लाम तमाम जगह ही बारीक पढ़ा जाता है सिवाय अल्लाह में, लेकिन इसकी भी कुछ शराइत है। लाम लफ्ज़ अल्लाह में तब मोटा पढ़ा जाएगा जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले मिलने वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो। लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर शद्दा है, इसलिए इसका पिछला जो हरफ होगा इसके साथ मिलकर हमेशा पढ़ा जाता है। तो अगर इसके ऊपर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों को मिलाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अल्लाह ताला का जो लाम है उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए हम इसे मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले जो लेटर है उसके ऊपर ज़बर है। इस ज़बर की वजह से हमने अल्लाह ताला के लाम को मोटा पढ़ना है। कलमा तैयबा में अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अल्लाह ताला के लाम से पहले पेश है। ज़बर और पेश होने की सूरत में हमने अल्लाह ताला के लाम को मोटा पढ़ना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लुल्लाह, ठीक हो गया। इतना क्लियर होगा आपको, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आपको ये तो पता चल गया है कि अल्लाह ताला के लाम को कब हमने मोटा पढ़ना है, जब उससे पहले ज़बर या पेश हो। इसी तरह हम पढ़ते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कब बारीक पढ़ना है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब अल्लाह के लाम से पहले किसी भी हरफ पर ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा है ज़बर और पेश के बारे में। अब अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है तो हमने फिर लाम को बारीक पढ़ना है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के लाम से पहले मीम के नीचे ज़ेर है, तो लाम को मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। अगर मीम के ऊपर कोई हरकत होती, यानी कि ज़बर या पेश में से कोई हरकत होती, तो फिर अल्लाह ताला के लाम को मोटा पढ़ा जाता। यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बारीक मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लाम है अल्लाह ताला का, उससे पहले जो लाम है उसके नीचे ज़ेर है। और इसी तरह आऊज़ु बिल्लाहि, बा के नीचे ज़ेर होने की वजह से फिर हम अल्लाह ताला के लाम को बारीक ही पढ़ेंगे। अब एक और मिसाल है, लम यलिद व लम यूलद। अब यहाँ पे देखिए, लम एक लाम आ रहा है, यलिद दूसरा लाम आ रहा है, व लम फिर तीसरा लाम आ रहा है, और यूलद में भी एक और लाम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई सवाल करे कि लम का लाम मोटा है या बारीक, यलिद का लाम मोटा है या बारीक, इसी तरह यूलद का लाम जो है वो मोटा है या बारीक, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये सारे लाम बारीक पढ़े जाएंगे, क्योंकि लाम लफ्ज़ अल्लाह का नहीं है। ये कायदा जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के नाम में आने वाले लाम का है, ठीक है। जब अल्लाह ताला का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, यानी कि जब भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है अल्लाहुस्समद,
تو یہاں پہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو الف آ رہا ہے اس پر زبر لگے گی، جس کی وجہ سے ہم نے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے جو واو ہے اس پر زبر ہے، اس لیے ہم اسے موٹا پڑھیں گے۔ تو اب یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لام کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک۔ بالکل ہی سمپل سا قاعدہ ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ قاعدہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم را کے قاعدے کے بارے میں نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔